श्री गणपति अथर्वशीर्षम। गणेश जी की इस स्तुति के माध्यम से आप गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराएं और दुर्वा अंकुर अर्पित करें। रोज हो सके तो रोज करें अथवा तो हर गणेश चतुर्थी पर इसका अवश्य लाभ लें। इससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आइए हम पाठ का श्रवण करते हैं। ओम भद्रकर्णेभिरिति शांति हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋचं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वान्तात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्यति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादः सन्धानं संहितासन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छृद्गायत्रीछन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः।
प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। यहाँ तक तो श्लोक थे, उसके बाद महात्म्य का वर्णन है। तो महात्म्य आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, वहीं तक आप लोग सुनकर अपना पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। महात्म्य इसलिए होता है कि महात्म्य सुनने के बाद उत्साह वर्धन हो हमारी साधना के लिए। तो मैं विस्तृत नहीं, बड़े ही शॉर्टकट में इसके महात्म्य का वर्णन कर देता हूँ। जो इस अथर्व शीर्ष का अध्ययन करेगा श्रद्धा के साथ, वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, पापों से मुक्त होगा। शाम को इसका अध्ययन करने से दिन में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे, सुबह में इसका अध्ययन करने से रात में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे, और शाम और सुबह दोनों समय अध्ययन और गहन चिंतन में शामिल होने से एक पापी व्यक्ति पाप रहित हो जाएगा। धीरे धीरे गहन चेतना को प्रकट करके और इस तरह पाप करने की प्रवृत्ति को दूर करके हर जगह अध्ययन करना, यानी सभी स्थिति में बाधाओं को दूर करेगा। भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति होगी। यदि कोई किसी के प्रति आसक्ति के कारण इसे यानी उस व्यक्ति को अयोग्य जानने के बावजूद वह पापी बन जाता है, जब गहन अध्ययन और चिंतन द्वारा इस अथर्व शीर्ष का 1000 पारायण किया जाता है, तब इस यानी उपनिषद से सिद्धि प्राप्त होती है, आध्यात्मिक सिद्धियां। जो व्यक्ति चतुर्थी का व्रत रखता है और इस उपनिषद का पाठ करता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, विद्यावान बन जाता है। यह अर्थवर्ण ऋषि का वचन है। भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को आच्छादित कर लेता है, अर्थात ब्रह्म विद्या को समझ लेता है, और उसके बाद उसे कोई भय नहीं होता, अर्थात वह अहंकार जन्य भयों से मुक्त हो जाता है। जो कोमल दुर्वा घास से गणपति की पूजा करता है, वह कुबेर के समान समृद्ध हो जाएगा। जो सूखे चावल से गणपति की पूजा करता है, वह गौरवशाली हो जाएगा, अर्थात नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, मेधावान बनेगा। मेधा या मन की धारणा क्षमता से परिपूर्ण होगा। जो 1000 मोदकों के साथ गणपति की पूजा करता है, वह अपने वांछित फल प्राप्त करेगा। वह जो टहनियों के साथ गणपति की पूजा करता है, घी में डुबाने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 8 ब्राह्मणों को यह उपनिषद प्रदान करता है, अर्थात 8 ब्राह्मणों को यह उपनिषद पढ़ाता है, अथवा शुद्धात्मा पुरुषों के सत्संग में 8 ब्राह्मणों की संगति में इसका पाठ करता है, वह सूर्य के तेज से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई सूर्य ग्रहण के समय किसी महानदी के तट पर या गणपति की प्रतिमा के समक्ष इसका पाठ करता है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, अर्थात मंत्र धीरे धीरे गहन चेतना को प्रकट करता है। वह महान बाधाओं से मुक्त हो जाता है, वह महान दोषों से मुक्त हो जाता है, वह पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और नए दोषों को बनाने की बुरी प्रवृत्ति को दूर कर देता है। वह पापों या स्थितियों से मुक्त हो जाता है, मानो नदी में जीवन को डुबो देता है, अर्थात उपनिषद डूबते जीवन की स्थितियों के बीच धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को ऊपर उठाएगा। वह सर्वज्ञ हो जाता है। यह वास्तव में परम ज्ञान है। इस प्रकार उपनिषद समाप्त होता है। गणपति के रूप में अवतरित सर्व मुक्ति ब्रह्म चेतना का संदेश सभी को नई आशा देना। ओम शांति शांति शांति।